दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार, खासकर शिवराज सिंह सरकार आदिवासियों के लिए इतनी ज़्यादा घोषणाएं कर रही हैं। आखिर आदिवासी समाज क्या महसूस कर रहा है और उन्हें मिल क्या रहा है? अभी हाल ही में गोंड समाज महासभा जिला सतना और पन्ना ने संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम ग्राम आलमपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती पर आयोजित किया। मैं परिचय करवा दूं उस विषय पर। हमारे साथ आज बैठे हैं एडवोकेट कमल सिंह मरकाम और रिटायर्ड एसडीओपी फूल सिंह टेकाम। मैं जानना चाहता हूं वकील साहब कि आखिर इसमें बात क्या हुई, क्या था ये कार्यक्रम? दरअसल सर, प्रतिवर्ष हम लोग वहाँ पर रानी दुर्गावती जी की जयंती मनाते हैं, क्योंकि सतना और पन्ना का वो बॉर्डर है और हम उसी तारतम्य में वहाँ पर हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं। हाल ही में जो अभी घटना घटी हमारे साथ में कि लॉकडाउन मार्च के पहले से भी हमारे लोगों ने काम किया है। लॉकडाउन मार्च में लग जाता है। करीब एक साल से जब हमारे गरीब मजदूर काम किए वन विभाग में, जितनी भी योजनाएं चलती हैं, चाहे वो गड्ढा खोदाई, तोड़ाई, महुआ, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उनको उस दौरान में जब देश में लॉकडाउन चल रहा है, भारी समस्या है लोगों के बीच में, उस समय से लेकर के जब मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही थी, मजदूर जब जाते थे ऑफिस में वन चौकी पटिहट में, तो वहाँ पर जो प्रभारी हैं आदरणीय श्री रमाशंकर त्रिपाठी जी, उनके द्वारा उन मजदूरों को डांट फटकार करके भगा दिया जाता था और कहा जाता था कि अभी वो उसको कहते बजट नहीं आया, जब बजट आएगा जब देंगे। और जातिगत तरीके से जो आदिवासी हैं उनको अपमानित करके बहुत प्रताड़ित करते थे वो। जब ये खबर मुझे लगी, मुझे लोगों ने वहाँ सूचना दिया, चूँकि उस क्षेत्र से मैं पूर्व में जनप्रतिनिधि रहा हूँ और तमाम ज़िले के आवाज़ को मैं गरीबों के प्रति उठाता रहा हूँ, ऐसे में मुझे रहा नहीं गया कि इन गरीबों की कौन सुनेगा। अब हम ही इनके बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को तो सुने। जब मैं जाता हूँ वहाँ तो लोग एकत्रित हो जाते हैं, जब जानते हैं कि हमारी आवाज़ को आज उठाने वाले हैं ताकि हमको मजदूरी हमको मिल सके, तो वक्त की रोटी की व्यवस्था हम कर पाएँ। जब मैं जाता हूँ वन चौकी पटिहट में, तो उधर जब देखते हैं वहाँ का नज़ारा, तो गेट में जो बाहरी गेट था उसमें ताला लगा लेते हैं। फिर हम जाकर के 400-500 करीब मजदूर बैठे हैं, रोड में बैठे थे बेचारे भूखे प्यासे। तब मैंने जाकर के उनसे निवेदन किया कि श्रीमान जी बाहर निकल के इन मजदूर लोगों से तो बात करिए, अब बताइए इनको। तो ऐसे करके जब उनसे निवेदन किया तो उनने निकलने की बात करने की तो कोशिश नहीं की, उल्टे ऊपर से फ़ोन लगा करके हमको डराने धमकाने के लिए पूरा अपना वन अमला बुला लिया। पुलिस विभाग के सारे अधिकारी पूरे ज़िले से आ गए, मानो हमको इतना डराने का प्रयास किया। तब मुझे लगा कि जब आज हम लोग इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं एक मजदूरी मांगने के लिए, जब इतने लोगों के बीच में जब पुलिस बल बुला करके, वन विभाग के लोगों को बुला करके जब हमको डराने का प्रयास किया जा रहा है, जब एक व्यक्ति उनसे जाता रहा होगा मजदूरी मांगने के लिए, तो इनको तो इनके साथ में क्या होता रहा होगा। तो फिर इसके बाद में ये आश्वासन दिया हमको एसडीओ साहब ने, वहीं पर लिखित में हमको आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के अंदर में हम लंबित मजदूरी का भुगतान कर देंगे। लगभग कितने मजदूर होंगे जिनकी मजदूरी नहीं मिली? लगभग 250-300 मजदूर को जो अभी तक हमारे पास में जो आ चुके हैं, उनके परिवार के भी 1-2 लोग भी मजदूरी करते हैं। तो लगभग बहुत सारे मजदूर हैं। पूरे परसमनिया पड़ाव की मैं बात करूँ तो वहाँ मजदूर ही हैं। और मजदूरी कितनी होगी लगभग? आज तक हमको ये भी जानकारी नहीं है कि हमको मजदूरी कितनी मिलती है। जितना 120 रुपया, 150 रुपया, 180 रुपया मजदूरी से ज़्यादा आज तक नहीं दिया गया है। मतलब कोई कलेक्टर रेट नहीं है? कोई रेट नहीं है, या ना कोई उनको मापदंड है तय है कि कितना किसको क्या मिलेगा। तो पूरा का पूरा जंगल विभाग की तरफ से पूरा जंगल राज है और हमने सारे अधिकारियों को निवेदन कर चुके हैं, लिखित में दिए, सब कुछ किए, इसके बाद भी वो उस पर कार्रवाई नहीं की है। उल्टे मेरे ऊपर 5-5 बार उस दिन के बाद से काट देते हैं कि इनने अतिक्रमण किया, वो अतिक्रमण किया। जब ये बात गांव के लोगों को पता चली तो गांव के लोग बहुत चक्के रह गए कि ये तो आज तक इधर आए नहीं कभी जंगल झाड़ने के लिए, न कुछ हमको कहा। लेकिन उल्टा फर्जी मुकदमा बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो आज पूरे क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। और उसी आक्रोश को हम 5 तारीख को जनता की अदालत नाम दे करके रानी दुर्गावती जी के कार्यक्रम के दौरान में हमने किया था। और मैं स्वयं जाकर के एसडीओ साहब से सतना में
बात किया था, SDO साहब को आवेदन दिया था, कलेक्टर साहब को हमने दिया था, SP साहब को हमने दिया था कि जहाँ पर भी मेरी गलती हो तो आप जनता की अदालत में, जनता के लिए जो हमने आवाज़ उठाई है, यदि हमने कोई गलती किया है तो मुझे जनता की अदालत में दंडित किया जाए और जो भी नियम शर्तें होंगी घूस के तहत मेरे ऊपर कार्रवाई आप करें। लेकिन कार्रवाई करने की तो बात क्या, वो आने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। और अभी हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को दबाव बना करके, डरा धमका करके, आओ दस्तखत करो, हम गवाही बनो, अन्यथा हम तुम्हारे नाम से पीवार काट देंगे। तो अभी भी जंगल राज कायम है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। हमारा आयोजन का कारण था कि वन विभाग के द्वारा जो आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, 5/9/2020 को हमने मजदूरी की मांग किया था, मजदूरों को पिछले 1 सालों से नहीं मिला है और हमने मजदूरी मांग किया था। तो मेरे ऊपर ने गंभीर आरोप लगाया, मेरे नाम पर 5 पीवार काटा है और जनता के समक्ष में हम आमंत्रित किया था कि आप जनता के सामने आके बताइए कि मेरा दोष क्या है। तो वन विभाग के किसी अधिकारी ने यहाँ आने के लिए वो नहीं समझा है, इसलिए अब हम भोपाल स्तर में इस मामले को लेकर के शपथ पत्र के साथ में जाकर के भोपाल स्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। निगम साहब, आप मुख्य अतिथि थे उस कार्यक्रम में, आपने क्या देखा, कैसे आदिवासियों की आवाज को उसमें जाना आपने? वाकई मैंने देखा है कि परसमनिया पहाड़ के ऊपर आलमपुर में जो 5 अक्टूबर का जो नज़ारा था, लगभग 2 से 3 हज़ार पब्लिक रही होगी, सतना और पन्ना जिले की, और सप्ताहांत लोग भी थे। वहाँ देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि वाकई वहाँ पर जो भी शासकीय अमला है, वन विभाग के लोग हैं, वो लोग हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर पूरी तरह हावी हैं और वो मनचाहे तरीके से उनसे काम कराना चाहते हैं। और जैसा कि हमारे भाई कमल सिंह मरकाम साहब ने बताया और मैंने खुद भी रूबरू हुआ जनता से, वहाँ पर महिलाओं से भी, कई तो ऐसे कि मतलब वो वन विभाग ने अपने रिकॉर्ड में दिखा दिया कि उन्हें पैसा दे दिया गया है, किंतु महिलाएं खड़े होकर बता रहे हैं कि हमको आज तक पैसा नहीं मिला। वहाँ पर कुछ और भी, मतलब आपका कहने का तात्पर्य कि मजदूरी दे दी गई है रिकॉर्ड में और उन लोगों को मजदूरी नहीं मिली? ये बिल्कुल सही है, नहीं मिली। और इसी तरह से पता नहीं कालाबाजारी, और जैसा कि बताया कि आज तक वहाँ के लोगों को ये पता नहीं कि हमारी दिन भर की मजदूरी क्या होती है। जो कुछ दे दिया, और खासकर हम बताएं रमाशंकर त्रिपाठी जो वहाँ डिप्टी रेंजर के पद पे है, उसके द्वारा तो और ही ज़्यादा जंगल राज ही बना रखा है उसने, और नंबर 2 के धंधे करना उनके प्रकृति में है। यहाँ तक कि उनकी बहुत सारी शिकायतें हैं, किंतु वे अपने आप को ऐसा साबित करते हैं, चाहे वो DFO के सामने हो, DFO साहब के सामने हो, SDO के सामने हो, वो अपनी बातों से उन्हें अपने विश्वास में लेकर के और गरीबों पर दबाव बनाने का काम, और दबाव बना करके ये हमारे बीच में जो कमल सिंह मरकाम हैं, वो पहाड़ के ऊपर सिर्फ एक ही ऐसे व्यक्ति हैं वहाँ पर जो कि गरीबों की आवाज़ को ऊपर पहुँचा सकते हैं, किंतु उनकी भी आवाज़ को दबा रहे हैं, मात्र इसलिए कि यदि इनको दबा दिया जाएगा तो फिर इनके आगे पीछे कोई नहीं रहेगा, मनमानी करने के लिए उन्हें मिलता रहेगा। वकील साहब, आप पर कितने मामले पंजीबद्ध कर दिए गए, कितनी PR बना दी गई हैं? देखिए कि मेरे नाम पर 5 POR बनाया गया है और तमाम पुलिस के माध्यम से भी उन्होंने रिपोर्ट किया है कि ये हमला करने के उद्देश्य से आए थे और हमारे हथियार लूटने के उससे आए थे। मैंने बहुत सारा आरोप मेरे ऊपर लगाया है, जो कि जनता वहाँ पर गवाह था, पूरा पुलिस अमला था, पूरा वन अमला था। मेरे द्वारा कहीं भी मैंने संवैधानिक तरीके से जो उनसे निवेदन किया था, और जनता भी शांतिपूर्वक से अपना मजदूरी लेने के लिए शांति से बैठे थे। इसके बाद भी पता नहीं क्या बौखलाहट आ गई उनको, देशभावनापूर्ण से मेरे ऊपर में जो कार्रवाई की गई है। तो हमारे पास में मेरे सामने ये एफिडेविट है, गांव के लोग एफिडेविट तक देने को तैयार हैं कि ये निर्दोष है, ये मजदूरी की मांग हमारे लिए, हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाया। आज इनको किस तरह से इनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। आज अभी भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी भी हमको डेट दे दें, लेकिन हाँ, जनता के लिए हमने बात उठाई थी, जनता के हक के लिए आवाज़ उठाई थी, तो जनता के बीच में आकर के सारे आरोपों को सिद्ध करें। आज भी मैं कहता हूँ, उनको चुनौती देता हूँ कि वो जिस स्तर से चाहें उस स्तर से हम तैयार हैं, और हम चाहते हैं कि मेरे ऊपर लगे सारे आरोप एक निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच हो, त्वरित जांच हो, और गरीबों के जो वंचित मजदूर हैं मजदूरी उनको तत्काल मुहैया कराई जाए। मेरे ऊपर भलाई वो कार्रवाई कर दें,
कुछ भी कर दें, यदि जबरन उनको करना है, अंग्रेजी हुकूमत चलानी है तो जबरन यदि कार्रवाई करते हैं तो मैं जेल जाने को भी तैयार हूं। परंतु जेल जाने से पहले एक एक गरीब व्यक्ति जो भूखा है, वो जिनके बच्चे के बदन में कपड़े नहीं है, उनके रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, किताब कलम नहीं है, तो उनको तो कम से कम व्यवस्था कर दें। इसके बाद में हमको जो उनको करना हो मनमानी तरीके से हम झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, ये बात को स्वीकार करें कि सारे आरोप को लगाने से पहले एक बार पुनः जनता के बीच में आने का साहस तो जुटाएं और उनके बीच में ये बात करने का साहस जुटाएं। हम तैयार हैं, पूरी जनता क्षेत्र की तैयार है। इस लड़ाई को आप कहाँ तक ले जाएंगे? इस लड़ाई को हम बहुत लंबे दूर तक ले जाना है हमें, क्योंकि हमें हमारे आदिवासी भाइयों को न्याय दिलाना है। मैंने तो मंच के माध्यम से भी मैंने निवेदन किया है। वहाँ पर चूंकि वन विभाग अमला आया नहीं था, फिर भी हमने वहाँ के मंच के माध्यम से किया है कि भाई हम किसी भी हालत में जो कमल सिंह मरकाम जी के खिलाफ जो इन्होंने POR काटे हैं उसकी विशेष उच्च स्तरीय जांच हो और उसमें जो भी पाया जाए, और जिन फॉरेस्ट के अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए और इस तरह के मामले कायम किए हैं उन्हें पदच्युत किया जाना चाहिए। इसके लिए चाहे हमें कलेक्टर, DFO, कोर्ट, हाई कोर्ट आदि तक जाना पड़ेगा, तब भी हम वहाँ तक जाएंगे, किंतु ऐसे अधिकारियों को हम किसी भी स्थिति में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो आदिवासियों ने आप पर इतना भरोसा किया है, उस भरोसे को कायम रखने के लिए अब क्या करेंगे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी आपको अपने में उलझा के और उधर से ध्यान हटाना चाहते हैं। देखिए, कितना भी उलझाएं, हम उलझेंगे और सुलझेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे, क्योंकि गरीबों के पेट का सवाल है और पेट जब भूखा रहता है तो बोलना पड़ता है। और जब तक हम बोलेंगे नहीं तो हमारा पेट रोता रहेगा, भूखा रहेगा, रात में नींद नहीं आएगी। और जितना भी मुझे उलझाएंगे, लेकिन मैं उलझ भी जाऊंगा और लोगों के आवाज़ को वहाँ तक उठाऊंगा जब तक हमारे माननीय टेकाम जी साथ में है, हम साथ में हैं। हम इस लड़ाई को, लेकिन सरकार कह रही है कि हम तो आदिवासियों के लिए इतनी सारी योजनाएं दे रहे हैं, इतने पट्टे, इतने ये सब कुछ, इतने दरवाजे खोल दिए हैं सरकार ने, उस पर आपका क्या विचार है? मैं तो सरकार को, जो है सरकार कह रही है कि हमने पट्टे दिए हैं, योजनाएं दिए हैं, मैं कहता हूं कि ग्राउंड में आए, हमारे साथ में आए, ग्राउंड की स्थिति हम बताते हैं। AC रूम में बैठ कर के ये नहीं देखा जा सकता है कि उनको सब कुछ मिल रहा है। आज हमारे यहाँ लोग भूखे, पहली तो बात भूख की मैं बात करूँगा, वनाधिकार जैसे मामले कितने लंबित पड़े हैं। ऐसे अधिकारी रहेंगे तो क्या उनको मिलेगा? सरकार की मंशा में पानी फेरने के लिए वो बैठे हैं, सरकार कर ले। यदि जनता जिस दिन चाहेगी ना तो AC से निकल करके पसीना बहाने के लिए जंगलों में आना पड़ेगा, गाँवों में आना पड़ेगा, तब उनको स्थिति का एहसास होगा। आप सरकार की इन योजनाओं से सहमत हैं? बिल्कुल कतई नहीं। ये योजना सिर्फ वहीं तक सीमित है, जैसा कि मरकाम साहब ने कहा है, सिर्फ कागजों तक है, फील्ड में कुछ भी नहीं है। वहाँ पर तो 5 अक्टूबर को हमारे जो सरकार के कहना चाहिए जड़ RSS के भी हमारे 2 बंधु पहुँचे हुए थे वहाँ पे, जिन्होंने मंच पर भाषण भी दिया था और उन्होंने हम समस्याएं जानी थी। उनके सामने महिलाएं खड़े होकर उन्होंने बताया भी था कि हमें पैसा नहीं मिला और कागज पे बताया गया कि इनको पैसा पेमेंट हो गया है। कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनके प्रतिनिधि के रूप में वो हमारे मंच पे आए हुए थे, और उनमें से एक हमारे निरंजन जी थे उचेहरा से, एक कटनी से आए हुए थे सोहन सिंह जी थे। इन लोगों ने बताया, तो इन लोगों से मैंने यही निवेदन किया कि चूंकि आप RSS से बहुत नीचे है बीजेपी, आप शीर्षस्थ पे बैठे हुए हैं, आपके ना कुछ कहने पे यदि सच्चाई आप बताएंगे तो निश्चित रूप से वो आज की समस्या कल ही टल सकती है। यदि आप लोग आए हैं तो मैं तो तभी आप लोगों का आना कारगर समझूंगा कि हमारे क्षेत्र की जनता का जो श्रमिकों को जो पैसा नहीं मिला और हमारे मरकाम साहब के विरुद्ध जो फर्जी तरीके से POR वगैरह काटे गए, वो तत्काल उनका भुगतान हो, इनका निरस्त हो। मतलब संघ को यह जानकारी हो गई थी कि आदिवासी इकट्ठे हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं सरकार के खिलाफ? करेक्ट, बिल्कुल। इसको पहले से भी जानकारी थी उनकी, जिन्होंने पूर्व से भी जानकारी लिया था मरकाम साहब से मिलकर के, और वो उसी तारतम्य में आए हुए भी थे। किंतु मेरे द्वारा तो उन्हें यही निवेदन किया गया, चूँकि जो आए हुए थे उनमें से भी एक ST के थे, गुण ही थे,
और दूसरे एक प्रजापति थे जो ESC से थे। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि वो ऐसे लोगों को हमारे बीच में भेजा था उन्होंने, कि किसने भेजा होगा? उनके आकाओं ने भेजा होगा, जो बैठे हुए हैं, जिला प्रचारक हैं, संघ प्रचारक हैं, जो भी उनके टॉप तो उनको क्या लग रहा कि आदिवासी उनके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं? नहीं, इन लोगों ने तो हमारे सामने माना, RSS वालों ने माना कि शासन प्रशासन से हम इसकी आवाज़ उठाएंगे, या आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। तो बल्कि मैंने कहा भी उनको कि भाई ऐसा है कि आप लग जाइए तो कल ये समाप्त हो जाएगा। आपके आने का मतलब, जैसा कि चूँकि आप बता चुके कि मैं रिटायर्ड SDOP हूँ, और जैसा कि फील्ड में हम लोगों ने, आप 35 साल हमने नौकरी करने पे हमने देखा कि जहाँ कहीं भी कोई किसी गांव में विवाद होता था तो SP साहब हमें भेजते थे कि जाकर के देखो तेगा गांव में क्या चक्कर है, सही क्या है, यदि रामलाल के खिलाफ मुकदमा कायम है तो क्यों कायम है, सही है या गलत। यदि हम गए हैं फील्ड में और फील्ड में से हमने लौट कर बताया SP को कि सर रामलाल गलत तरीके से रामलाल के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है, तो तत्काल ही हमें SP निर्देशित करते थे कि आप ठीक है, इसको इसमें इस चालान नहीं होगा, इसको खात्मा की ओर ले जाइए। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब ये कि जनप्रतिनिधि के रूप में यदि RSS के लोग आए थे तो कारगर उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थे। तो उनके द्वारा बल्कि हमें ये कहा गया कि आप जन सुनवाई में चले जाइए, आप भोपाल चले जाइए। तो आज मैं रिटायर्ड DSP हूँ और हमारे विद्वान अधिवक्ता हमारे कमल सिंह मरकाम साहब हैं, इनको और मुझे बताने की जरूरत उन्हें नहीं है कि मैं कहाँ चला जाऊँ, कहाँ शिकायत करूँ। मतलब वो समस्या का समाधान करने नहीं आए थे, आपको मार्गदर्शन करने आए थे कि आप अपनी समस्याओं को लेकर भोपाल तक दौड़ें। जी हाँ, वो एक दिन पहले सर्वे कर चुके थे और महिलाओं में इतना आक्रोश था, उनके आक्रोश को भी उन्होंने झेला है, उन्होंने देखा भी है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तो क्या आश्वासन है उनको? तो तत्काल में इतने बड़े संगठन के लोग आए थे तो जनता में एक आशा जागी थी कि इस बड़े संगठन के लोग आए, हमको तो तत्काल न्याय मिलेगा। हमें तो नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। सरकार के लिए आप क्या संदेश देंगे कि आदिवासियों के लिए सरकार जो इतनी योजनाएं चला रही है, तो आखिर वो क्या धरती पे है कि? देखिए, शासन से जो योजना चलती हैं क्षेत्र में जनता के लिए, गरीब के लिए, आदिवासी हो, हरिजन हो, पिछड़ा हो, सामान्य कोई भी हो, गरीब व्यक्ति है, शासन केवल कागजों तक सीमित रहती है, कागजों में उनका योजना चलती है, ग्राउंड स्तर पर गाँवों में नहीं चलती है। और यदि हकीकत उनको जानना है तो हमारे साथ आए, हमारे साथ भी नहीं है, सीधे डायरेक्ट गाँव में जाकर के उनसे पूछें कि उनके साथ में क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं है, सरकार कागजों में है, कागजों तक ही सीमित है, जनता भूखी प्यासी है, अपने रोजी रोटी के लिए रोज मरती है, सरकार कोई ध्यान नहीं देती। आज चुनाव पीरियड में सरकार को सोचना चाहिए कि जिनको नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, आज वो कहीं ना कहीं अंतिम छोर के व्यक्ति उनको बोलते हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए कौन आता है? आज भूखे हैं, हम लोग गुहार लगा रहे हैं, यदि गुहार लगा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, आज हम खुद हम उसमें उलझा दिए हैं, फर्जी मुकदमे में झेल रहे हैं, तो ऐसे में कैसे सरकार का हम विश्वास कर सकते हैं? आज भी आदिवासियों की आवाज़ दबाने का प्रयास क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि पढ़ लिख करके जैसे हम आदिवासियों को जगाने का काम हम कर रहे हैं। जैसा कि हमारे पूर्वजों से शुरू से ही हम लोग काफ़ी पिछड़े हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। आज भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर वर्ग हैं, जैसा कि आपके सामने ज़िले में देखने को मिल रहा है। परसमनिया पहाड़ हो, चाहे वो रामनगर क्षेत्र हो, चाहे बरौंधा क्षेत्र हो, जहाँ कहीं भी हैं सब मजदूर वर्ग हैं, पढ़ाई लिखाई है नहीं। जो भी बीच से पढ़े लिखे, जैसे हमारे कमल सिंह मरकाम साहब हैं, मैं भी इन्हीं बीच से मैं भी आया हुआ हूँ। और यदि हम ऊपर उठ करके यदि हम उनके हित की बात करते हैं तो कुल मिलाकर के जैसे भटकाव की स्थिति, मुझे किसी न किसी उसमें उलझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि टेकाम साहब या मरकाम साहब किसी भी की आवाज़ ऊपर न पहुँचाएँ और अपने ही मामले में उलझे रहें। जैसा कि मैंने RSS के उनको बड़े मैंने आदर सम्मान पूर्वक मैंने उनको कहा था कि आप लोग, उन्होंने जब कहा कि नहीं साहब हम आपके ही बीच के हैं, तो हमने कहा आप हमारे बीच के हो सकते हैं, लेकिन विचारधाराएं हमारी आपकी एक नहीं हो सकती, इसलिए कि आपकी जो नीति है वो आदिवासी हितैषी नहीं है और ना हो सकती है, जैसा कि हम देखते हैं। भाजपा और संघ की नीतियां, आपका कहने का मतलब कि आदिवासी हितैषी नहीं है? आदिवासी मीन्स के दलित उसी में आते हैं। जैसा कि आप लोग ज्वलंत उदाहरण आप देख रहे हैं, हाथरस का कांड हो, चाहे इधर का माने आप चाहे आपके नरसिंहपुर हो या जहाँ भी आपने देखा होगा, हर जगह यही चीज़ चल रही है। और कहीं ना कहीं हमें दूर दूर तक इनसे न्याय पाने की आशा नहीं है, बल्कि हम लोगों को उलाहना देते हैं कि झूठी रिपोर्ट करते हैं, ये गलत है। तो इस तरह से
कह करके लोगों के सामने हम लोगों की खिल्लियाँ उड़ाते हैं, हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं और इन्हीं किन्हीं न किन्हीं उससे हम लोगों को एक जातिगत अपमान बहुत भारी सहना पड़ रहा है, खासकर इस कार्यकाल में। हाथरस की बात की आपने, हाथरस वाले मामले में एक मंत्री ने, यूपी के एक मंत्री ने ये भी कहा कि आखिर ये लड़कियां सारी गन्ने के और मक्के के खेत में ही क्यों मिलती हैं? नहीं, ये तो ऐसा है, वो सांसद जी चूँकि ऐसा है, वहाँ पर सरकार किसकी है, इस चीज़ को मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में मंच पे से भी मैंने अपने आरएसएस ध्वज जो पधारे हुए थे उनसे भी मैंने कहा था कि ये बताइए आज हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है यहाँ सरकार किसकी है। आज हाथरस में उस दलित बेटी के साथ जो भी हुआ, रात में 2:30 बजे दाह संस्कार हुआ, संस्कार क्या हुआ, उन्होंने जला दिया। मैंने इस तरह से वहाँ सरकार किसकी है और आप कौन है। मैंने तो ये भी कहा कि आप जो आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से आप खुद समझ सकते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट बोला हाँ सर हम समझ गए इस बात को। तो मैंने कहा तो इस चीज़ को दूर करिए ना, आप अपने वरिष्ठों को बताइए कि इस तरह से जो भाषण देते हैं, माने वहीं पर यदि कोई दूसरे वर्ग की महिला लड़की के साथ जब कोई घटना होती है तो उसके साथ पूरा सब अमला, पूरे मीडिया हावी हो जाएंगे, इसके साथ अन्याय हुआ। और जब किसी दलित या आदिवासी हरिजन के साथ होता है तो बोले अरे नहीं तो लड़की ही ऐसी थी। तो इस तरह की जो धारणा इनके अंदर बनी है तो ऐसे कब दूर होगी। ये धारणा बना करके जो सांसद हों, विधायक हों या सरकार है मौजूदा समय में, चाहे वो जो भी सरकार है जिसके अधीनस्थ है अपन, तो कहीं ना कहीं ये इनकी मंशा है हम लोगों को नीचा दिखाने की।